खरगोन शहर में एक अनोखा सरकारी स्कूल है। यहाँ की शिक्षिकाएं बच्चों को स्कूल लाने के लिए हर माह अपने वेतन से 9,000 रुपए वैन का किराया देती है। आमतौर पर लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर बेहतर न होने और सुविधाओं के अभाव में अपने बच्चों को महंगी फीस वाले स्कूलों में पढ़ाते हैं। खरगोन जिला मुख्यालय के नूतन नगर में एक ऐसा कन्या प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 23 है, जहां कन्याओं को स्कूल के प्रति मोटिवेट करने के लिए शिक्षिकाएं अपने वेतन से 9,000 रुपए देकर वैन से डाबरिया से स्कूल तक बुलाते हैं। यही नहीं, शिक्षिकाएं बच्चियों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दे रही है। बच्चों को हर दूसरे दिन चॉकलेट दिए जाते हैं। यूनिफॉर्म की राशि अभिभावकों के खर्च करने पर शिक्षिकाएं स्वयं स्वेटर यूनिफॉर्म उपलब्ध करा रही है। प्रधान पाठिका गुरमीत कौर छाबड़ा कहती है, जब बच्चियां नहाकर नहीं आती तो हम नहलाते हैं। निजी विद्यालयों की दौड़ में जब सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब होते जा रही है और पालकों का रुझान निजी विद्यालयों की ओर है, ऐसे में खरगोन जिला मुख्यालय पर एक स्कूल ऐसा भी है जहां न केवल निर्धन बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बल्कि उन्हें साला तक लाने के लिए यहाँ की शिक्षिकाओं ने चंदा करके एक वाहन किया और उस वाहन से रोज बच्चे स्कूल तक आते हैं। यही नहीं, इस स्कूल में यह भी देखने को मिला कि यहाँ की जो टीचर्स हैं वो कपड़े तक, स्वेटर तक बच्चों को उपलब्ध करा रही हैं। हर सप्ताह या हर रोज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, स्कूल आने के लिए चॉकलेट भी दी जाती है। एक बात और भी है कि जब हम स्कूल में पहुंचे तो यहाँ के बच्चे हिंदी मीडियम होने के बावजूद इंग्लिश में बात कर रहे थे। वो बच्चे जो धूल और मिट्टी और गारे से सने होते हैं और एक यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर एक फलिये में रहते हैं, ऐसे बच्चों को स्कूल लाने के लिए जो टीचर्स ने अपना अभियान चलाया है वो वास्तव में सराहनीय है। इस यहाँ आने के बाद में हमें एक और बात देखने को मिली कि इतनी सुविधाएं सिर्फ टीचर्स अपने वेतन से दे रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन जब स्कूलों के लिए इतना फंड दे रहा है, इस विद्यालय में पीने के पानी के लिए कोई टंकी नहीं है। बच्चे हैंडपंप खुद चलाते हैं और खुद पीते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को इस स्कूल को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पहल करना चाहिए। क्या हमें ये सीखने की जरूरत होगी कि निजी विद्यालय ही केवल अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं? क्या निजी विद्यालय के टीचर ही ध्यान देते हैं? हमें यह भी सीखना होगा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई मिल सकती है यदि शिक्षक की इच्छा शक्ति हो और वो तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए जहमत उठाएं। कैमरा पर्सन अंकित बड़ोले के साथ मैं उमेश रेवलिया, न्यूज़ वर्ल्ड। मतलब आ रही लेने के लिए वो 9,000 महीना दे रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। कहाँ से आते हैं बच्चे? डाबरिया से। क्या इनका पैसा टीचर्स दे रहे हैं? टीचर दे रहे हैं 9,000 रुपये डाबरिया से। उन लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था क्या टीचर्स कर रहे हैं? हाँ, टीचर कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की पढ़ाई यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है? अच्छी है, अच्छी पढ़ाई, खाना वाना सब अच्छा मिलता है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के गांव है बेड़ी, तो वहाँ हम उनके वहाँ सर्वे करने गए। तो वहाँ हमने देखा कि कोई 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा बकरियां चरा रहा था। तो हम उनके घर गए, उनके पालकों को प्रेरित करा कि हम हमारी बस भेजेंगे तुमको बच्चों को लाने के लिए, लेकिन ये जो बकरियां चला रहे हैं इनको मत बकरियां चला, हम कपड़े भी देंगे हमारे पास से। तो वो बच्चों, माता पिता को पहले तैयार करा, फिर हमने गाड़ी करी, सभी स्टाफ ने मिल के चंदा करके 9,000 रुपये महीने पे ऑटो करा। और जो शाला में नहीं जाते थे बच्चे, उन बच्चों को हमने यहाँ ला के 50-60 बच्चों को भर्ती किया है। तो डाबरिया में भी स्कूल है, लेकिन
लेकिन वो वहाँ पर स्कूल में नहीं जाते। हमने उनको ऐसा मोटिवेट किया कि हम तुम्हारे घर गाड़ी भेजेंगे और छोड़ने भी लाएंगे, बच्चों को लेने भी जाएंगे, किताबें भी देंगे, कापियाँ भी देंगे, पेंसिल भी देंगे, सिर्फ तुम खाली आज बच्चों को गंदा देंगे। हम मिला धुला के तैयार करके बच्चों को एक बंदा बना के तुम्हारे घर स्कूल भेजते घर भेजेंगे। उन्होंने वो तैयार हो गए। गंदे बच्चे आए, हमने उनको नहलाया धुलाया, स्कूल में साबुन से कपड़े दिए। आज भी हमारे पास 2-3 गट्ठे कपड़े पड़े हुए, बच्चों को पहनाते हैं हम रोज स्कूल में जो गंदे बच्चे आते हैं, और उनको यहाँ शाला में प्रवेश दिया। जो आरटी के तहत ऐसा नियम है कि जो बच्चा 10 साल का है उसको उस उम्र के हिसाब से क्लास में डालो, जो 12 साल का है उसको उस हिसाब से क्लास में डालो। जैसे मेरे पास 8-10 बच्चे आए जो बकरियां चलाते थे, ढोर चलाते थे, उनको हम लेके आए और हमने आरटी के तहत पहली में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में भर्ती किया। और बाकी जो घर बैठे हुए थे बच्चे उनको हमने पहली में प्रवेश दिया। ऐसे मेरे पास 60-70 बच्चे हैं बेड़ी के, जो मेरी गाड़ी जाती है, लेके आती है और छोड़ने जाती है और लेने जाती है। जिन बच्चों के पास कपड़े नहीं है वो हम देते हैं, हम देते हैं कपड़े उनको, बच्चों को यही नहलाते हैं, हैंड पंप से नहला के कपड़े पिलाते हैं और फिर बच्चों को घर भेजते हैं। उनको पालकों को अच्छा लगता है ये स्कूल कितनी अच्छी की टीचर हमारे बच्चों को नहला के कपड़े पिला के घर भेज पहुंचाते हैं, तो और दूसरे बच्चों को भी भेजने लगे। ऐसे करते करते हमारे पास 50-60 बच्चों को अब मई जून में अगले सत्र में हमारे कम से कम 100 का टारगेट है। हम 100 बच्चों को और इस बेड़ी पे से लेके आए।